नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। आने वाले चुनावों में जिन समुदायों को साथ कर कांग्रेस अपनी सियासी नींव मजबूत करना चाह रही है, उन्हीं समुदायों पर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी दावेदारी ठोक रही है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू किया है, वो उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर केंद्र की राजनीति को भी एक संदेश देने की कोशिश है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यात्रा उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में बड़ा संदेश देने की तैयारी में आगे बढ़ रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश की पीडीए यात्रा वैसे तो सत्ता पक्ष के खिलाफ और अपनी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कवायद के तौर पर है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनाव बढ़ गया है, उससे इस यात्रा के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वैसे तो अखिलेश की पीडीए यात्रा बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक पार्टी की ये यात्रा उनके चुनावी एजेंडे और उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनावों की मजबूती के लिहाज से शुरू की गई है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है। इन संदेशों में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शामिल है, बल्कि इंडिया गठबंधन की अहम साझेदार पार्टी कांग्रेस के लिए भी इस यात्रा के माध्यम से बड़े सियासी संदेश निकल रहे हैं। ये यात्रा से कुछ नहीं होगा 2024। कोई बात नहीं, बीजेपी तो यही बोलेगी। सियासी जानकार बताते हैं कि कांग्रेस भी लगातार समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है, जो उसका कोर वोट बैंक है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो भी वोट बैंक जुड़ा है, वो कभी कांग्रेस का ही वोट हुआ करता था। इसलिए कांग्रेस मुसलमानों से लेकर दलित और पिछड़ों की सियासत में आगे बढ़ रही है। 2024 का ये संदेश दे रहे हैं आप लोग पीडीए यात्रा के तहत। क्या है इसका मुहिम? क्योंकि आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरुआत की और फिर उसके बाद जनेश्वर मिश्र पार्क, आप उन जगहों पर भी रुक रहे हैं जहां अखिलेश यादव ने कहा कि ये काम हमारे द्वारा किया गया, जैसे इकाना स्टेडियम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अब जनेश्वर मिश्र पार्क। ये केवल जनेश्वर मिश्र पार्क की बात नहीं है। अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में काम किया है। जो ये 5000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा आई है, ये गांव-गांव घूम के आई है, किसानों के बीच में घूम के आई है। किसानों ने बताया कि अखिलेश यादव ने अपने जमाने में हमको मुफ्त सिंचाई दिया है, मुफ्त सरकारी नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी हमको मुफ्त दिया है, अखिलेश यादव ने दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हम निजी नलकूपों का ट्यूबवेल का पानी बंद कर दें, माफ कर देंगे, लेकिन आज तक 10 साल हो रहा है। 10 साल के अंदर निजी नलकूप धारक जो किसान है, उन किसानों का शुल्क नहीं माफ किया है, उनका बिल नहीं खत्म किया है। और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी किसानों को, नौजवानों को, समाज के सभी वर्गों को परेशान कर रही है, जिससे जनता ऊब गई है। इसीलिए अखिलेश यादव के पीछे जन सैलाब उमड़ रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों में जिस तरह से आजम खान के मामले में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर बयानबाजी करनी शुरू की, उससे मिलने वाली योजनाएं बनाई, वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह रास नहीं आया। सियासी जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के दांव को सियासी चाल बता रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा में जिन बिंदुओं को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें आजम खान का मुद्दा भी शामिल है। राजनीतिक जानकार ओपी तंवर का कहना है कि कांग्रेस ने पश्चिम में मुस्लिम नेताओं पर दांव लगाकर उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू की है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेता बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के हिस्से में आते हैं। इससे भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अंदरूनी तौर पर तकरार बढ़ गई है। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा जितना संदेश भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, उतना ही संदेश या उससे ज्यादा कांग्रेस के लिए है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देश में लोगों को बांटने की राजनीति करने वालों के खिलाफ यह यात्रा एक बड़े संदेश के तौर पर निकल रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस लिहाज से यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ ही है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे कांग्रेस की ओर से किए जाने वाले नए सियासी समीकरण के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा के दौरान ही कांग्रेस पिछड़े वर्ग को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर को कांग्रेस सरदार पटेल की जयंती पर बड़ा आंदोलन करेगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा और कांग्रेस का पिछड़े वर्ग के लिए किया जाने वाला यह सम्मेलन बताता है कि किस तरह दोनों दल आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा राजधानी लखनऊ में चल रही है। ये यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर जनेश्वर पार्क तक जाएगी। इस यात्रा का लक्ष्य अखिलेश यादव ने एक चीज साफ बताया है कि पिछड़ों की यात्रा और आगड़ों
की यात्रा और पिछड़ों की बात कर रही है इस यात्रा को लेकर, और भाजपा को एक संकेत देना चाह रही है कि आखिर साइकिल यात्रा क्या कर सकती है, अखिलेश यादव क्या कर सकते और इनकी एकता कितनी ज्यादा है, ये दिखाने के लिए ये साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई है। बल्कि भाजपा की तरफ से भी पक्षवार किया गया कि साइकिल यात्रा से कुछ नहीं होगा, लेकिन अखिलेश यादव की इस साइकिल यात्रा की शुरुआत जिस तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से की गई है और अंत इसका जनेश्वर पार्क पे किया जाएगा, ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि इस यात्रा का एक बड़ा लक्ष्य है, बड़ा मकसद है, जो 2024 की आने वाली चुनाव को देखा जा रहा है। और लगातार जो गठबंधन के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर इस यात्रा का एक पूरा लक्ष्य तैयार किया जा रहा है, एक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर जनता में संदेश दिया जा रहा है कि इस यात्रा से हम बड़ा पैगाम देने जा रहे हैं और बड़े चुनाव को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं वर्षा शाही, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।